आज एक बार फिर प्राचीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए और एक बार इसका लंबा पूरी तरह से एक वीडियो में बनाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। और सबसे खुशी की बात होती है कि हम जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता ही है, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए और चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए। और जिस दिन जो एग्जाम रहेगा, शाम में एग्जाम है, सुबह में आके पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लड़ेगा। क्यों, यही ना हुआ? चलिए ठीक, थैंक यू। और ये माँ सरस्वती की कृपा है। तो क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आके बात कीजिए हमसे कि सर नहीं आया। तो एक बार फिर बोलेंगे, जिसका भी वीडियो देखिए कलम और कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करेंगे। दरोगा और टीचर के लिए या एईडीओ के लिए 25 दिसंबर को मीठापुर ब्रांच में सुबह 11 बजे से देर शाम तक क्लास होगी और वहां से क्वेश्चन निश्चित आएगा। सेट प्रैक्टिस कैसे करना है, ये रविवार इस बार स्टार्ट हो चुका है और हम दिखा चुके हैं कितने क्वालिफाइड होंगे और कितने डिस्क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, यानी कितने शुरू में ही बाहर हो जाएंगे और कितने सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो एक अलग अभियान के तहत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जीत सुनिश्चित है, सफलता निश्चित है। आज हम बात करेंगे महाजनपद। देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपदों का उदय होता है। यानी बुद्ध के काल के समय अगर हम कहें तो कहीं भी इसमें कहीं कुछ ये नहीं है, क्योंकि कहा भी जाता है कि बुद्ध के काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद की जानकारी कहां से मिलती है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब ये 16 महाजनपद तो देखेंगे ही, इनमें 3 सबसे प्रमुख जो महाजनपद थे वो बिहार में अवस्थित थे। ये कौन कौन थे? तो मगध, इसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज या राजगीर बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राजगीर का वास्तुकार। तो राजगीर का वास्तुकार अगर पूछेगा तो महागोविंद। और यहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में ही हुआ था। ये प्राचीन मगध वंश की पहली राजधानी थी। यानी प्राचीन मगध वंश की राजधानी पूछे तो राजगीर को ही माना जाता है। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में सप्तवर्णी गुफा में हुआ था। सप्तवर्णी गुफा याद रखेगा, सप्तवर्णी गुफा में हुआ था। करेंट अफेयर्स में राजगीर क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, ये आप लोग खुद एक बार उसको देख लेंगे। उसके बाद है वज्जी यानी वैशाली, विश्व का पहला गणतंत्र। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए 16 महाजनपदों में कुल 4 गणतंत्रात्मक थे, ये याद रखिएगा, जिसमें वज्जी, मल, कुरु और कंबोज। इसमें विश्व का पहला गणतंत्र अगर हम लोग देखेंगे तो वैशाली। लिच्छवी भी देता है कहीं कहीं, तो दिक्कत नहीं होगा। ये टोटल 8 उपभागों में विभाजित। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि वैशाली की नगर बधू किसे कहा गया? तो वैशाली की नगर बधू अम्रपाली, याद रखेगा, अम्रपाली को वैशाली की नगर बधू कहा जाता है। आगे है अंग। अंग अंग की राजधानी चंपा। तो बिहार में 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग। मगध की राजधानी राजगिरी, गिरिब्रज या राजगीर बोल सकते हैं। वज्जी यानी वैशाली, अंग यानी चंपा। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी, याद रखेगा, चंपा का प्राचीन नाम मालिनी। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
एक बार फिर देख लेंगे। गणतंत्रात्मक में वज्जी, मल, कुरु और कंबोज। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे एक एक महाजनपद जिसकी राजधानी, और इसमें एक आपको कमेंट्स करना है कि दक्षिण में कितने महाजनपद थे और उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। यानी दक्षिण का महाजनपद कौन था और उसकी राजधानी कहाँ थी, और वर्तमान समय में वो कौन से क्षेत्र में आता है। इसमें भी आपको वर्तमान क्षेत्र देखना पड़ेगा कि मगध का वर्तमान क्षेत्र क्या है, वज्जी का वर्तमान क्षेत्र क्या है, अंग का वर्तमान क्षेत्र क्या है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण महाजनपद और उसकी राजधानी। कंबोज का है हाटक। अवंती की दो राजधानी थी, आपको कमेंट्स करना है उज्जैन किसकी थी और महिष्मती किसकी थी, ये याद रखिएगा। अवंती की दो राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती। इसमें कौन कौन से अवंती के नाम से जाने जाते थे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, ये आपको खुद कमेंट्स करना है। और किसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन और महिष्मती। उज्जैन किस नदी के किनारे, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, किनारे है, याद रखिएगा। सूरसेन का मथुरा। मथुरा किसकी आध्यात्मिक राजधानी थी, आपको कमेंट्स करते हुए जाना है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। अस्मक, अस्मक का पाटन। काशी, वाराणसी। किस जैन तीर्थंकर का जन्म काशी में हुआ था या काशी से संबंध रखते थे, कौन से तीर्थंकर काशी से संबंध रखते थे। वत्स का कोसाम्बी। कौशल श्रावस्ती। श्रावस्ती बौद्ध धर्म में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। श्रावस्ती बौद्ध धर्म में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, ये सब आपके लिए हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। चेदी का शक्तिमती। पांचचल की दो राजधानी अहिछत्र या कांपिल्य, याद रखेगा। पांचाल्य की दो राजधानियां अहिछत्र बोल सकते हैं या कांपिल्य बोल सकते हैं। मत्स्य का विराट नगर। दक्षिण की कौन सी एक प्रमुख महाजनपद थी, उसको आपको जरूर कमेंट्स करना है। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक दिक्कत नहीं है। गंधार का तक्षशिला, याद रखेंगे। प्राचीन भारत में 3 महाविहार हुए, उनमें सबसे प्राचीन जो रहा वो रहा तक्षशिला, उसके बाद नालंदा और फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको कमेंट्स करना है। आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम छोड़ के जा रहे हैं कि तक्षशिला किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर। और एक और याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा कि गंधार कला और मथुरा कला का विकास किसके शासन काल में सर्वाधिक हुआ। गंधार कला और मथुरा कला का विकास किसके शासन काल में सर्वाधिक हुआ। कुरु का इंद्रप्रस्थ, ये आपको काफी महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान में दिल्ली और हरियाणा वाले क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। दिल्ली और हरियाणा, ये ध्यान रखेंगे। और मल का कुशीनगर या पावापुरी, तो कुशीनगर ही याद रखेंगे। और कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, आपको कमेंट्स करना है। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स करना है कि देखिए कि कैसे क्लासेस होते हैं। तो 16 महाजनपदों की चर्चा हम किए। 16 महाजनपदों में 3 बिहार और 4 जो महाजनपद हुआ वो गणतंत्रात्मक हुआ। यानी कह सकते हैं कि कुल 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलती है। तो आपको कमेंट्स करना है ये 16 महाजनपदों में जो हम अभी बात किए, तो दक्षिण का कौन सा महाजनपद रहा और उसकी राजधानी कहाँ थी।